Hello students, in this video we will discuss about local and global variable. Firstly, we discuss about local variable. Variable declared within function or are called local variable. Such variables are said to be local to the function in which they are declared. The name of local variable have meaning only within the function in which they are declared. तो बेसिकली आपके पास में जो लोकल वेरिएबल होते हैं, तो आप जब भी लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, विद इन फंक्शन डिक्लेयर करते हो, उनको आप क्या बोलते हो? लोकल वेरिएबल. और जो आपके लोकल वेरिएबल हैं वो आप क्या करते हो कि जो आपका फंक्शन है उसके अंदर डिक्लेयर करते हो. तो बेसिकली आपके पास में 3 वर्ड्स आप यूज करते हो. फर्स्ट वन इज स्कोप, लाइफ टाइम and visibility. Scope of a variable means the range within a program over which a variable is actually available for use. तो बेसिकली जब भी आपका कोई भी जो रेंज है आपकी वेरिएबल की, रेंज within a program ओवर विच ए वेरिएबल इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर यूज, कि आपके पास में जब आप फंक्शन में आप यूज कर रहे हो तो जब तक उसका अवेलेबिलिटी है, उसका यूज कर रहे हो, उसका क्या है, उस वेरिएबल का आपका स्कोप है. अगर उसका यूज जब ओवर हो जाता है तो इसका मतलब उसका स्कोप भी क्या हो गया? ओवर हो गया. लाइफ टाइम क्या होता है कि लाइफ टाइम में आपका पीरियड जो ड्यूरिंग होती है आपकी, जब भी वेरिएबल को आप यूज करते हो तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में जो वैल्यू असाइन करते हो, आप वैल्यू गिवन करते हो, वो आपकी क्या होती है? लाइफ टाइम. कि आप उसको कब तक, उसका लाइफ टाइम क्या होगी, कि आप उस प्रोग्राम में जो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो उसकी लाइफ टाइम क्या है, उसका ड्यूरिंग आपका कंप्लीट प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन में कितने टाइम तक आप उसको क्या कर रहे हो? एग्जीक्यूट करवा रहे हो. विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी आपकी होती है एक्सेसिबिलिटी. एक्सेसिबिलिटी ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम द मेमोरी, कि आपके पास में उसकी विजिबिलिटी जब आप उसको एक्सेस कर रहे हो मेमोरी से, तो उसकी जो विजिबिलिटी है वो कितने टाइम तक है. तो बेसिकली आप 3 वर्ड्स यूज करते हो, स्कोप, लाइफ टाइम एंड विजिबिलिटी फॉर ए वेरिएबल. तो अगर आप लेट्स कंसिडर विद एन एग्जाम्पल कि आपके पास में लोकल वेरिएबल एग्जाम्पल जब आप डिक्लेयर करते हो तो कैसे करते हो? हैश इंक्लूड studio.h, आपने एक फंक्शन यूज किया, मॉडिफाई आपने डिक्लेयर किया, void main int I is equal to 5, printf value of I in main is %d/n, I. मॉडिफाई आपने क्या किया? मॉडिफाई फंक्शन को आपने कॉल किया. फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो? प्रिंटफ वैल्यू ऑफ I इज स्टिल %d/n, I इज इक्वल टू 7, printf value of I is changed to %d/n, I. ओके. जब आपने क्या किया? मॉडिफाई फंक्शन को कॉल किया, तो आप इसकी क्या करोगे? मॉडिफाई फंक्शन की आप डेफिनेशन आप यूज करोगे. डेफिनेशन भी आपको देनी होती है. तो आपकी डेफिनेशन है मॉडिफाई int I is equal to 3, printf value of I in function is %d/n, I. ओके. जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे तो आउटपुट क्या होगी आपकी? वैल्यू ऑफ आई इन मेन
is 5, value of I in function is 3, value of I is still 5, value of I is changed to 7। ओके तो आप इसमें लोकल वेरिएबल क्या हुआ कि आपके पास में जैसे आपने आई डिक्लेयर किया मेन फंक्शन, तो जो आई है मेन फंक्शन में आपने डिक्लेयर किया, ये आपका क्या है लोकल वेरिएबल इन मेन, कि आपके पास में एक लोकल वेरिएबल आपने क्या किया डिफाइन किया आई। तो अब इसकी जो स्कोप है, जो विजिबिलिटी है, जो लाइफ टाइम है, वो विद इन क्या है मेन फंक्शन। जब आपका मेन फंक्शन एंड हो गया तो इसकी जो विजिबिलिटी है, जो इसका स्कोप है, वो भी क्या हो जाएगा ओवर। जब आप इसका क्या कर रहे हो मॉडिफाई, तो आई आपने डिक्लेयर किया, यहाँ पे भी आपने आई क्या किया है डिक्लेयर, ये भी आपका क्या है लोकल वेरिएबल बट क्या है आपका मॉडिफाई फंक्शन। तो इसकी विजिबिलिटी जो स्कोप है वो क्या है विद इन मॉडिफाई फंक्शन। जब आप इसकी आउटपुट निकालते हो तो आउटपुट कैसे है, जब रन करोगे तो आउटपुट क्या होगी आपकी वैल्यू ऑफ आई इन मेन, आई क्या है आपका 5। ओके देन आपने क्या किया मॉडिफाई, आपने क्या कर दिया मॉडिफाई फंक्शन कॉल किया। तो मॉडिफाई फंक्शन जैसे आपने कॉल किया तो वैल्यू ऑफ आई इन फंक्शन क्या है 3, तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो क्या होगी 3। तो देन उसके बाद आपने क्या किया वैल्यू ऑफ आई इज स्टिल, अब भी आपकी वैल्यू ऑफ आई क्या है 5। क्यों? क्योंकि जो मॉडिफाई आपने कॉल किया था उसका स्कोप मॉडिफाई फंक्शन जैसे ही एंड हुआ उसका स्कोप भी क्या हो गया एंड हो गया। और अब विजिबिलिटी किसकी है, जो आपने आई डिक्लेयर किया है मेन फंक्शन में उसकी, तो स्टिल में भी आपकी वैल्यू क्या होगी 5। आपने i इज इक्वल टू 7 असाइन किया, देन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब चेंज टू 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने i की वैल्यू को क्या किया है चेंज किया है। तो बेसिकली आपके पास में जो लोकल वेरिएबल होते हैं उनका स्कोप क्या होता है विद इन फंक्शन। जैसे आपका मेन फंक्शन हो या फिर कोई और फंक्शन आपने डिफाइन किया है, लेकिन जो वेरिएबल आप उसमें डिक्लेयर करते हो तो वो विद इन फंक्शन आपका वर्क करते हैं। जैसे ही फंक्शन एंड हुआ उसका जो स्कोप है वो भी क्या हो जाता है ओवर हो जाता है। बट आप जो लोकल वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो वो आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में सेम वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो उनका स्कोप है वो विद इन फंक्शन है, जैसे ही ओवर उसका स्कोप भी क्या हो जाता है ओवर हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल इन C आर डिक्लेयर्ड एट बिगिनिंग ऑफ ए प्रोग्राम बिफोर मेन फंक्शन। और इन वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो आपका क्या होता है ऑल ओवर द प्रोग्राम, कि आपका जो कंप्लीट प्रोग्राम है उसमें भी आप इसका स्कोप क्या होता है इसका विजिबिलिटी होती है, कि आप कंप्लीट प्रोग्राम के साथ में इसकी विजिबिलिटी होती है। विद इन फंक्शन नहीं, कंप्लीट प्रोग्राम जहाँ भी आप इसका यूज करना चाहो, प्रोग्राम में जिस भी फंक्शन में आप यूज करना चाहो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। बट जो आपके लोकल वेरिएबल हैं और ग्लोबल वेरिएबल है वो आपके सेम नेम नहीं होने चाहिए, नॉट सेम नेम, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ओके तो अब इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल ग्लोबल वेरिएबल। तो आपके पास में है हैश इंक्लूड studio.h इंट लेंथ ब्रेड्थ एरिया। ये आपने डिक्लेयर किया वॉइड मेन बिफोर वॉइड मेन, तो ये आपके क्या हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल, जब आप ग्लोबल वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया इसके बाद आपने एक वॉइड कैलकुलेट एरिया प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ इज इक्वल टू गेट वैल्यू, ब्रेड्थ इज इक्वल टू गेट वैल्यू, printf /n, the area is %d, comma calculate area।
अब आप क्या कर रहे हो, गेट वैल्यू। तो ये आपने क्या किया, फंक्शन कॉल। जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो तो आपको उनका क्या, फंक्शन की डेफिनेशन भी यूज करनी है। तो आपने किया गेट वैल्यू। तो गेट वैल्यू आपने यूज किया। अब इसकी डेफिनेशन आपने इंट ए, एक लोकल वेरिएबल आपने डिफाइन किया, स्कैनफ परसेंटाइल डी कोमा एड्रेस ऑफ ए, और रिटर्न किया आपने ए। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक कैलकुलेट एरिया जो आपने डिफाइन किया उसको आप क्या कर रहे हो, डिफाइन किया आपने, तो उसका अब डेफिनेशन यूज करोगे, कैलकुलेट एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब इसकी आउटपुट क्या होगी, आउटपुट जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो इसकी आउटपुट क्या होगी, एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। सपोज करो आपने लेंथ 10 और ब्रेथ आपने क्या की 9, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आपका 90। ओके, बट इसमें ग्लोबल वेरिएबल आप कैसे यूज कर रहे हो कि आपके पास में क्या है, लेंथ ब्रेथ एरिया। आपने कहीं पे लेंथ ब्रेथ एरिया पूरे प्रोग्राम में आपने कहीं डिफाइन किया नहीं, क्यों, क्योंकि आपके पास जो लेंथ ब्रेथ एरिया आपने ग्लोबली आपने डिफाइन किया है, आप उसको ऑल ओवर द प्रोग्राम आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो कि आपको यहाँ पे भी लेंथ यहाँ पे भी ब्रेथ आप यूज करो, लेकिन आपने लेंथ और ब्रेथ आपने मेन फंक्शन में कहीं डिफाइन किया नहीं, क्यों, क्योंकि आपको लोकल नहीं, आप उसको ग्लोबली यूज कर रहे हो। तो लेंथ ब्रेथ आपका ग्लोबल वेरिएबल है और आप यूज कर रहे हो। यहाँ पे भी आपने क्या किया, इंट ए आपने डिफाइन किया, ये आपका लोकल है, तो इसका स्कोप भी कहाँ तक हो गया, गेट वैल्यू फंक्शन तक स्कोप हो गया। फिर आपने एरिया कहीं डिफाइन किया नहीं, आपने मेन में भी डिफाइन किया। अगर मेन में करते तो मेन का वो क्या हो जाता है, एरिया लोकल वेरिएबल। अगर गेट वैल में डिफाइन करते तो वो उसका क्या होता है, लोकल वेरिएबल। लेकिन आपने एरिया यहाँ पे यूज कर रहे हो कैलकुलेट एरिया में, तो एरिया क्या है आपका, ग्लोबल वेरिएबल। तो जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो आपके ऑल ओवर द प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हो, जिस भी फंक्शन में आपको यूज करना है उस फंक्शन में आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली इसका स्कोप क्या हो गया कि आपका जो कंप्लीट प्रोग्राम है उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। और इसका जो स्कोप है एंड कब होगा, जब आपका प्रोग्राम एंड होगा तब इसका क्या होगा, स्कोप भी क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिकर्शन। रिकर्शन इज ए स्पेशल केस इन विच फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। तो बेसिकली आपका पास रिकर्शन क्या हो गया आपका, कि जब भी कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसको आप क्या बोलते हो, रिकर्शन। मतलब ए फंक्शन कॉलिंग itself इज रिकर्शन, कि अपने आप को ही एक फंक्शन कॉल करते हैं उसको आप क्या बोलते हो, रिकर्शन। तो बेसिकली जब भी आप रिकर्शन यूज करते हो तो आपके पास में क्या है, एक टर्मिनेशन कंडीशन आप यूज करते हो, मतलब कि एस्केप कंडीशन। कि अगर लेट्स सी विद एन एग्जांपल कि आपके पास में क्या है, हैश इंक्लूड, कि आप फाइंड आउट करना चाहते हो फैक्टोरियल, एन नंबर्स के फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहते हो, तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच डबल फैक्टोरियल इंट एन, आपने पैरामीटर आपने पास किया, लोकल वेरिएबल आपने डिफाइन किया डबल फैक्ट। फिर आप क्या कर रहे हो, इफ दिस इज द एस्केप कंडीशन, n इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1। जो n इज इक्वल टू 0 ये आपका क्या है, एस्केप कंडीशन। ओके, एल्स फैक्ट इज इक्वल टू n इंटू में फैक्टोरियल n माइनस 1, और दिस इज कॉल्ड रिकर्शन कॉल। फिर आप क्या कर रहे हो, रिटर्न फैक्ट वॉइड मेन इंट नम डबल फैक्ट प्रिंटफ एंटर नंबर स्कैनफ परसेंटाइल डी कोमा एड्रेस ऑफ नम फैक्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल नम
printf factorial is percentile f comma fact। ओके तो जब भी आप फैक्टोरियल आपने कॉल किया, ये आपका क्या हो गया फैक्टोरियल फंक्शन। जब आप इसको कॉल करते हो तो इसकी आउटपुट क्या होगी आपकी, जैसे आपने क्या किया फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे मेन फंक्शन में फैक्टोरियल फंक्शन कॉल कर रहे हो, डेफिनेशन पे जाओगे, डबल फैक्ट इफ़ n इज इक्वल टू 0। सपोज करो कि आपने एंटर किया नंबर, वो क्या है आपका 4, कि आप 4 का क्या करना चाहते हो फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहते हो। इंट n आपने क्या किया डबल फैक्ट, ओके, इफ़ n इज इक्वल टू 0 4 इज इक्वल टू 0 नो, कंडीशन इज फॉल्स, एल्स पार्ट पे जाएगा n इंटू में फैक्टोरियल, 4 इंटू में फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो अदर फिर से आप क्या कर रहे हो फैक्टोरियल कॉल कर रहे हो, तो 4 इंटू अब 3 का करोगे, ये क्या हो गई कंडीशन फिर से आपकी क्या हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है तो इसमें क्या हो जाएगा 3 इंटू आपका फैक्टोरियल 3 माइनस 1। तो आपका जब तक ट्रू रहे, जब तक आप इस कंडीशन को अप्लाई करोगे तब तक, जब तक कि n क्या हो जाए आपका 0। जैसे n आपका 0 होगा कंडीशन इज ट्रू और आप क्या कर दोगे रिटर्न 1। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 और आपका फैक्टोरियल आंसर। बट जब भी आप रिकर्सन कॉल करते हो तो बेसिकली आपके पास में क्या होता है एस्केप कंडीशन आपको क्या करना होता है यूज करना होता है, इफ़ कंडीशन, कि आपके पास में एस्केप कंडीशन अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपका जो रिकर्शन कॉल है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और जो उसका आउटपुट है वो क्या हो जाएगा इन्फिनाइट टाइम तक आपका रन करेगा। अगर आपको पास में क्या है एस्केप कंडीशन है तो आपको एस्केप कंडीशन मस्ट कंपलसरी होता है कि आप उसको यूज करो जब भी आप रिकर्शन फंक्शन यूज करते हो, रिकर्शन कॉल करते हो। तो बेसिकली आपके पास में अगर आप एग्जाम्पल देखो कि आपके पास में इन्फिनाइट टाइम तक कैसे रन करेगा। सपोज करो कि आपके पास हैज़ इंक्लूड stereo.h void main printf /n। this is an example of infinite loop recursion। और आप किसको कॉल कर रहे हो मेन। तो ये जो प्रोग्राम है आपका इन्फिनाइट टाइम तक रन करेगा। क्यों? क्योंकि आप बार बार किसको कॉल करोगे मेन। जब भी आप वॉइड में आओगे मेन को कॉल करोगे, ये रन करवाओगे, फिर से आपका वॉइड मेन में आपका फिर से रन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जब भी रिकर्सन कॉल करनी है, रिकर्सन फंक्शन आप यूज करते हो तो आपके पास में क्या यूज करना है आपको एस्केप कंडीशन, दैट इज इफ कंडीशन। एस्केप कंडीशन आपको क्या करना है यूज करना है, दिस इज इफ स्टेटमेंट। ओके, एंड दैट्स ऑल अबाउट फंक्शन।